ओके, गुड मॉर्निंग। हम देखेंगे थर्मोस्टेट के कनेक्शन वायरिंग डायग्राम। कनेक्शन कैसे होता है थर्मोस्टेट का, और थर्मोस्टेट क्यों लगाया जाता है, और थर्मोस्टेट में कभी कभी लोग डाउट में होते हैं, नए टेक्नीशियन, कि ये दो पॉइंट इधर फोकस करो, ये दो पॉइंट देख रहे हैं ना, दो पॉइंट देख रहे हैं। तो ये कई लोग सोचते हैं न्यूट्रल और फेस के लिए है, बट न्यूट्रल फेस के लिए कभी भी उपयोग नहीं आता। ये एक फेस इन और दूसरा फेस आउट। फिर से सुन लो, एक फेस जो लीड वायर मेन पावर सप्लाई बोर्ड में लगाते हैं, स्विच में, मान लो इसमें लगाते हैं, तो ये इन हो गया, इसमें से पावर जा रहा है इसमें, और यहां से ऑन ऑफ हो रहा है। थर्मोस्टेट यहां से काम कर रहा है, कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट, जिसने टेम्परेचर सेट करेंगे कूलिंग प्रोसेस में, उतना टेम्परेचर होने के बाद ये आउट पावर को सप्लाई बंद करता है, और ये पावर सप्लाई बंद करता है। तो ये जो आप OLP देख रहे हैं ना, OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर, इसको कंट्रोल करता है। ये थर्मोस्टेट किसको कंट्रोल कर रहा है? OLP में पावर दे रहा है, और OLP का फुल फॉर्म है ओवरलोड प्रोटेक्टर। OLP का फुल फॉर्म है ओवरलोड प्रोटेक्टर, और ये ओवरलोड प्रोटेक्टर इसकी क्षमता है 0.56 एम्पियर लोड क्षमता। लेकिन जैसे 0.56 एम्पियर लोड के अधिक ऊपर जाएगा, हीट होगा, ओवर हीट होगा या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, ये इसके अंदर एक पत्ती टाइप होता है कॉपर प्लेट का, वो किच दे बोल के सीधा हो जाता है, मतलब एक पावर तब कट करता है, और यहाँ ये कंप्रेसर को पावर सप्लाई नहीं देता है। तो अब इसके कनेक्शन आप देखेंगे कि ये आप एक फेस देते हैं, कहाँ देते हैं? फेस, ये इसमें देते हैं फेस, और यहाँ से फेस अब देखेंगे आउट होता है। यहाँ देखो आउट फेस हुआ, फेस आउट हो रहा है ना, और यहाँ से मान लो बंद कर दिए, बंद कर दिए, अब यहाँ दे रहा है, इधर फोकस करो, यहाँ दे रहे पावर सप्लाई नहीं दे रहे, यानी कि एक फेस इन किया और यहाँ से फेस आउट हुआ। अब हम थर्मोस्टेट को चालू करते हैं, अब चालू किए, अब देखो यहाँ पे टेस्टर फोकस, देखो पावर सप्लाई आया, इसमें इंडिकेट कर रहा है टेस्टर। तो ये थर्मोस्टेट सिर्फ फेस कंट्रोल करता है, क्या करता है? फेस कंट्रोल, फेस इन और फेस आउट, इसका इतना ही काम है कि फेस पावर सप्लाई यहाँ से लिया और वहाँ OLP को दिया, और ये है कोच जो इसका, इसमें इसके साथ टच होता है। जितना टेम्परेचर इसको सेट करेंगे, अब फ्रिज में देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर होता है। जितना टेम्परेचर सेट करेंगे, उतना टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिक पावर सप्लाई ये आउट को बंद करता है, और आउट बंद करने मतलब कंप्रेसर ऑफ हो गया आपका। तो कंप्रेसर को कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? कंप्रेसर को, और कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। दूसरा एक बर्फ, जो एक पूछ आप देख रहे हैं, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये जब एक कूलिंग उतना प्रोसेस होता है, एक गैस इससे उबलना चालू होता है, इसके बाद इसके अंदर में जो प्लंजर है वो किट से बोल के आउट पावर सप्लाई को बंद करता है। तो थर्मोस्टेट के कनेक्शन इसी प्रकार से होते हैं, राइट। इस थर्मोस्टेट दो प्रकार के हैं, पहला है कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट, और दूसरा है हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। कूलिंग कंट्रोल करने की जहां बात आती है, वहां पे कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है, और जहां हीट कंट्रोल करने की बात आती है, वहां पे हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट की बात आती है, वहां लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। जैसे गीजर जो पानी गर्म करते हैं ना, उसमें कौन सा थर्मोस्टेट उपयोग होगा? हीटिंग कंट्रोल। प्रेस आयरन, उसमें कौन सा होगा? हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। और कूलिंग के लिए जैसे कि डीप फ्रीजर, फ्रिज, रेफ्रिजरेशन, ये सब चीजों के लिए कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, राइट।